हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेंसन्स क्राइटेरिया। तो रेंसन क्राइटेरिया इज़ अ क्राइटेरिया टू नो द सिवियरिटी ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, देखो भाई, ये जो रेंसन क्राइटेरिया है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा पूछता ही है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो देखो, अगर रेंसन क्राइटेरिया जो हमारा है ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो गया तो हम लोग बोलेंगे द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, अब देखो, इस क्राइटेरिया को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कि ऑन एडमिशन कौन सा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना चाहिए, और विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिशन कौन सा रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, अब पहले हम लोग देखेंगे ऑन एडमिशन। तो भाई देखो, कोई पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट जो होता है वो मोस्टली अल्कोहल से रिलेटेड होता है। मतलब कि जो पेशेंट अगर वो पैनक्रियाटाइटिस लेके आ रहा है तो काफ़ी हद तक हो सकता है, हालांकि मोस्ट कॉमन कॉज तो स्टोन ही होता है पैनक्रियाटाइटिस का, पर सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो अल्कोहल होता है। मतलब पेशेंट को अल्कोहल से बहुत लगाव हो जाता है। तो जो लगाव इसको हो गया है अल्कोहल से, तो बस इसको पैनक्रियाटाइटिस हो गया। और पैनक्रियाटाइटिस, यही लगाव को हम लोग याद करेंगे रेंसन के क्राइटेरिया में। ठीक है, तो लगाव मतलब LAGAW। ठीक है, यहाँ पे L का मतलब हो जाता है LDH, A का मतलब होता है AST, G का मतलब होता है ग्लूकोज, A का मतलब होता है एज, और W का मतलब होता है WBC। ठीक है, तो LDH कितना बढ़ेगा 350, AST 250, ग्लूकोज 200, मतलब 350, फिर उसे 100 कम कर दो 250, फिर उसे 50 कम कर दो 200। एज क्या होगा, तो 55 साल से ज़्यादा का ही पेशेंट होगा, और WBC ग्रेटर देन 1600 सेल्स होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिशन से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे इसका लास्ट क्राइटेरिया, दैट इज़ WBC। अब भाई WBC का बात कर रहे हैं तो RBC भी आना चाहिए। तो भाई लोग आ गया हेमाटोक्रिट, तो हेमाटोक्रिट में डिक्रीज ग्रेटर देन 5% होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इस पर्सन को ना बहुत लगाव था दारू से। ठीक है, तो अब इसको इस इंसान को समझ आ गया है कि भाई मुझे तो बहुत लगाव था अल्कोहल से, जिसकी वजह से मेरे को पैनक्रियाटाइटिस हो गया है। तो अब वो पेशेंट क्या करेगा, अब अब जब भी दिखेगा उसको सी करेगा वो जब भी दिखेगा उसको वो फेक देगा। ठीक है, तो अब इससे हम लोग याद करेंगे। तो अब का A स्टैंड्स फॉर आर्टीरियल PO2 लेस देन 60 mmHg, B स्टैंड्स फॉर BUN इंक्रीज ग्रेटर देन 5 mmHg/ml, और S से हो जाएगा हमारा सीरम कैल्शियम। ठीक है, तो देखो भाई, इसका बहुत पैनक्रियाटाइटिस का, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का एक कॉज होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपर कैल्शियमिया। ठीक है, जो क्या करता है, सपोनिफिकेशन करवाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो कैल्शियम लेस देन 8 mg/dl। ठीक है, फिर फेक बो, अब से जब भी दारू दिखेगा वो उसको फेक देगा। तो F से हो जाएगा हमारा फ्लूइड डेफिसिट, जो कि 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, और बेस डेफिसिट जो कि 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। तो क्या हो गया, विद इन 48 आवर्स। हेमाटोक्रिट तो हम लोग इधर से लिए कि WBC आ रहा है, तो भाई इधर हेमाटोक्रिट आ गया। हेमाटोक्रिट डिक्रीज हो रहा है ग्रेटर देन 5%। ठीक है, और अब ABC जब भी दिखेगा उसको अल्कोहल, फेक बो, वो बंगाली में बोलते हैं ना, फेक दिबो, तो वो है। ठीक है, तो इसमें A हो जाएगा आर्टीरियल PO2 लेस देन 60 mmHg, B से BUN हो जाएगा इंक्रीज ग्रेटर देन 5 mg/dl, सीरम कैल्शियम लेस देन 8 mg/dl, फ्लूइड डेफिसिट और बेस डेफिसिट होगा। ठीक है, आई होप नाउ वी विल नेवर फॉरगेट रेंसन्स क्राइटेरिया। ठीक है, तो थैंक यू, and please like and subscribe to my channel.